रामपुर गांव में राम प्रसाद अपनी पत्नी कमला और बेटी शालू के साथ रहता है। राम प्रसाद गांव के जमींदार के घर में काम करता था और उसी काम के सहारे उसका गुजारा होता था। राम प्रसाद दिन भर जमींदारों के खेतों में काम करता और शाम को जो कुछ भी वहां से मिलता वो अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा लेता। जमींदार बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वो अपने यहाँ काम करने वालों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अगर किसी की तबीयत खराब होती तो भी वो उससे काम करवाता। सर्दियाँ भी शुरू हो गई थी और कुछ समय बाद नया साल आने वाला था। राम प्रसाद को कभी कभी रात के समय चौकीदारी देने के लिए सोना पड़ता था। राम प्रसाद के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, जिस वजह से एक बार राम प्रसाद को बहुत तेज बुखार आ गया तो वो उस दिन काम पर नहीं गया। तो जमींदार ने अपने एक आदमी को उसके घर बुलाने के लिए भेजा। राम प्रसाद को जमींदार के घर आना पड़ता है। राम प्रसाद को देखकर जमींदार कहता है, क्यों रे राम प्रसाद, ये क्या नाटक लगा रखा है तूने? आज काम पर क्यों नहीं आया तू? मालिक, आज मुझे बुखार है, आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये देखो, बहुत तेज बुखार है मालिक, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है काम करने की। फिर काम कौन, तेरा बाप करेगा क्या? मुफ्त में रोटियां खाने को चाहिए। नहीं नहीं मालिक, सच में बहुत हालत खराब है। देख राम प्रसाद, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जिसमें तुम लोग खाना खाओ और चले जाओ। मैं सच कह रहा हूँ मालिक। ये मालिक मालिक मत कर और चुपचाप जाकर काम पर लग जा, समझा? राम प्रसाद जमींदार को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है, पर जमींदार उसकी एक भी नहीं सुनता। राम प्रसाद तेज बुखार होने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, पर जमींदार के आगे उसकी एक नहीं चली। राम प्रसाद को काम करने के लिए खेतों पर जाना पड़ता है। खेतों पर काम करने की वजह से और कोई इलाज नहीं मिलने की वजह से राम प्रसाद की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन खेतों पर काम करते समय राम प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। जमींदार लोगों के तानों से बचने के लिए उसकी पत्नी कमला को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। जमींदार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो कमला को काम पर रखे, पर मजबूरन उसे अपने घर पर काम के लिए कमला को रखना पड़ता है। कमला अब जमींदार के घर में नौकरानी का काम करती थी। जमींदार दिन भर उसे सारा काम करवाता और एक मिनट भी आराम नहीं करने देता था। कमला काम पर जाती तो उसकी बेटी शालू घर पर अकेली रह जाती थी। शालू अभी छोटी थी, जिस वजह से अकेले उसको घर में डर लगता था। इसलिए एक दिन कमला शालू को भी जमींदार के घर ले जाती है। वहां जाकर वो शालू को कहती है, देख शालू, तू यहाँ आराम से बैठ, मैं घर के काम निपटा के आती हूँ। और हाँ, तू यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कमला वहां से चली जाती है। शालू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ बैठे, तो वो इधर उधर घूमने लगती है और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगती है। जगह ढूंढते ढूंढते उसको जमींदार की बेटी का कमरा दिखाई देता है, जहाँ बहुत सारे खिलौने रखे थे। शालू ने कभी भी इतने सारे खिलौने नहीं देखे थे, तो वो जमींदार की बेटी के कमरे में चली जाती है और वहां जाकर उसके खिलौनों को निहारने लगती है और कहती है, कितने सारे खिलौने हैं, और वो गुड़िया तो बिल्कुल असली लग रही है। ऐसा कहकर शालू उस गुड़िया की तरफ जाती है कि तभी वहां जमींदार की बेटी संध्या आ जाती है और शालू को अपने कमरे में देखकर चिल्लाती है, कौन हो तुम और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मम्मी पापा जल्दी आओ।
ऐसा कहकर वो अपने माँ और पिता को आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर जमींदार वहां आता है और उसके चिल्लाने की वजह पूछता है। हाँ बेटी संध्या, क्या हुआ? फिर संध्या अपने पिता से कहती है, देखिए ना पापा, पता नहीं कौन है ये मेरे कमरे में मेरी गुड़िया को छेड़ रही है। इसने मेरी गुड़िया गंदी कर दी। संध्या की बात सुनकर शालू कहती है, नहीं, मैंने तुम्हारी गुड़िया नहीं छुई। मैं तो बस देखने के लिए तुम्हारी गुड़िया के पास आई थी। मैंने तुम्हारी गुड़िया को नहीं छुआ और न ही इसे गंदा किया है। लड़की, तू कौन है और यहाँ कैसे आई? उन लोगों की बहस सुनकर कमला जल्दी से वहां आती है और कहती है, मालिक, ये मेरी बेटी है शालू। वो अभी बहुत छोटी है ना, इसलिए घर पर अकेले डर जाती है, इसलिए आज मैं इसको अपने साथ लेकर आ गई। अरे, तुम्हें मना किया था ना मैंने अपने बच्चे को यहाँ लाने से। पहले तुम बता भी तो सकती हो कि तुम्हारी बेटी है। अभी से बोलो, यहाँ आराम से चुपचाप बैठ जाए, यहाँ वहां ना घूमे। कमला शालू को एक कोने में बैठाकर काम करने चली जाती है। काम करके वो लोग घर चले जाते हैं। रास्ते में वे लोग जब घर जा रहे थे तो वहां सड़क पर एक आदमी लॉटरी के टिकट बेच रहा था। शालू अपनी माँ से कहती है, माँ, हम लोग भी लॉटरी की टिकट ले लेते हैं ना। नहीं बेटा, हम क्या करेंगे लॉटरी लेकर? हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जो हमारी लॉटरी निकल जाए। कोई बात नहीं माँ, एक बार लेकर तो देखो ना, क्या पता इस बार हमारी लॉटरी निकल जाए। शालू के इतना कहने पर कमला लॉटरी का टिकट ले लेती है। उस लॉटरी का परिणाम नए साल के दिन आना था। इकतीस दिसंबर को शालू अपनी माँ के साथ फिर से जमींदार के घर जाती है। वहाँ जमींदार की बेटी ने नए साल की पार्टी रखी थी। अपने कुछ दोस्तों के साथ शालू देखती है कि जमींदार की बेटी संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक काटती है, जिसे देखकर शालू अपनी माँ से कहती है, मामा, मुझे भी केक खाना है। रुक ना बेटा, पहले इन लोगों को खाने दे। जब बच जाएगा तो ये लोग हमें दे देंगे, तो चुपचाप खड़ी रह। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी चुपचाप उन लोगों को देखती रहती हैं। जब वो लोग केक खा लेते हैं तो संध्या वो बचा हुआ केक अपने कुत्तों को खाने को दे देती है, जिसे देखकर शालू अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, इन लोगों ने तो बचे हुए केक में से हमें कुछ भी नहीं दिया। कुत्ते को पूरा केक दे दिया और हमें एक टुकड़ा तक नहीं दिया। ये लोग हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं माँ? ऐसा कहकर शालू रोने लगती है। तब कमला अपनी बेटी को चुप करती है और फिर से घर के काम में लग जाती है। जब पूरा काम खत्म हो जाता है तो वो बचा हुआ थोड़ा सा खाना लेकर वहां से घर के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर वे लोग खाना खाकर रात को घर के बाहर बैठ जाते हैं। उनकी गली में सब लोग नए साल के लिए बम और पटाखे जला रहे थे, जिसे देखकर शालू कहती है, माँ, मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी लाकर दो ना। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ढंग से खाना खा सकें, फिर पटाखे कहाँ से लाएंगे? अगर मेरे पास पैसे होते तो शालू मैं तुम्हें लाकर दे देती ना बेटा। ठीक है माँ, तो मैं क्या गली में जाऊं बच्चों के साथ पटाखे जलाने? शालू अपनी माँ से पूछकर गली में बच्चों के साथ पटाखे जलाने चली जाती है। वहाँ उसके पड़ोस का एक लड़का पटाखे जला रहा था, तो वो उससे कहती है, मुझे भी अपने साथ पटाखा जलाने दो। नहीं, मैं क्यों दूं तुमको अपने पटाखे जलाने के लिए? तुम अपने पटाखे जलाओ। मेरे पास पटाखे नहीं है। तो अपनी माँ को बोलो ना, वो खरीद कर देंगी तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी माँ को बोलकर तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। लड़के की ऐसी बात सुनकर शालू को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तब वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, हम क्यों और लोग जैसे नहीं हैं? हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? माँ,
सब लोग हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो ना, कोई भी मुझे अपने साथ पटाखे नहीं जलाने दे रहा है। भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया? ऐसा कहकर शालू जोर जोर से रोने लगती है। शालू को रोता देखकर कमला कहती है, रो मत मेरी बच्ची, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। आज मेरे पास तुझे देने के लिए पटाखे नहीं है, पर तू देखना मैं और मेहनत करूंगी। नए साल के दिन नए कपड़े, केक और पटाखे सब दिलाऊंगी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान इतने भी कठोर नहीं हो सकते। और कमला अपनी बेटी के आंसू पोंछकर उसको गले से लगा लेती है। अगले दिन नया साल आ जाता है। शालू अपनी माँ को नए साल की शुभकामनाएं देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मंदिर जाते हैं और कमला काम करने के लिए जमींदार के घर जाती है और शालू भी आज कमला के साथ जाती है। वहां जाकर शालू एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहां जमींदार की बेटी संध्या शालू से कहती है, तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है? ये ले, मेरे जूते पॉलिश कर। ऐसा कहकर वो शालू को अपने जूते पॉलिश करने के लिए दे देती है। शालू ने इससे पहले कभी भी जूते पॉलिश नहीं किए थे, तो वह कोशिश करती है जूते को पॉलिश करने की, पर उससे सही से नहीं हो रहे थे। तो उसको देखकर संध्या कहती है, अरे तुमको तो पॉलिश करना भी नहीं आता, ऐसे कौन पॉलिश करता है? ऐसा कहकर वो शालू को एक जोर से चाटा मार देती है। चाटा इतना जोर से लगा कि शालू के गाल पर संध्या के हाथ की उंगलियां छप गई। शालू जोर जोर से रोने लगी और चुपचाप जूते पॉलिश करने लगी। शालू को चाटा मारने के बाद संध्या सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर देखने लगी और पास में बैठे अपने पिता से बोली, पापा, आपको पता है आज लॉटरी नंबर 9876 को 15 लाख का इनाम मिला है। मैंने बोला था ना आपको खरीद लो, पर आपने नहीं खरीदा ना। अब देखो वही नंबर की लॉटरी निकली है। पास में जूते पॉलिश कर रही शालू तुरंत जूते पॉलिश छोड़कर अपने घर की तरफ भागती है। उसको भागते हुए देखकर संध्या चिल्लाती हुई कहती है, अरे ओए, काम बीच में छोड़कर कहाँ भागे जा रही है? रुक जा तू, कल बताऊंगी तुझे। फिर शालू भागकर सीधे अपने घर जाती है और वहां जाकर अपनी लॉटरी के टिकट का नंबर देखती है। तो वो नंबर देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसी नंबर का टिकट था जिस नंबर की आज लॉटरी निकली थी। वह खुशी से उछलती कूदती हुई जमींदार के घर जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, माँ जल्दी आओ, माँ जल्दी आओ। संध्या शालू को देखकर गुस्से से उसकी तरफ जाती है और उसे फिर से चाटा मारने के लिए हाथ उठाती है, पर इस बार शालू संध्या का हाथ पकड़ लेती है। शालू की आवाज सुनकर कमला भी वहां जाती है। अपनी माँ को देखकर शालू कहती है, माँ, अब तुमको इस बेकार और घटिया लोगों के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रही है? ए कमला, लगता है तेरी लड़की का दिमाग खराब हो गया है। शालू, तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? माफी मांग मालिक से। ऐसा कहकर कमला जमींदार के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, मालिक माफ कर दो, बच्ची है, अभी मैं माफी मांगती हूँ शालू की तरफ से। माँ, हमें इन लोगों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माँ देखो ना, हमारी 15 लाख की लॉटरी निकल गई है। भगवान ने हमारी सुन ली माँ, अब हम भी गरीब नहीं रहे। उसके बाद वह जमींदार और उसकी बेटी संध्या को कहती है, देखो, तुम लोगों को अपने पैसों पर बहुत घमंड था ना, अब हमारे पास भी खूब पैसा आ गया है। भगवान ने सबको एक समान बनाया है, ना कोई अमीर और ना कोई गरीब। ये जो तुम लोगों की सोच है ना, अब देखा ना, कभी भी किसी का समय बदल सकता है, इसलिए सबको इज्जत देनी चाहिए। अब देखो, हमारे पास भी बहुत पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है।
ऐसा कहकर शालू अपनी माँ को लेकर वहां से चली जाती है। लॉटरी के पैसों से उसकी माँ ने घर खरीद लिया और अपनी बेटी शालू के लिए नए कपड़े, केक और पटाखे खरीदे, क्योंकि उनका नया साल तो आज ही शुरू हुआ था। अब उनकी गरीबी दूर हो गई और दुख के दिन भी। शालू ने नए कपड़े पहनकर केक काटा और बचा हुआ केक उसकी माँ ने गरीबों में बांट दिया। शालू ने उन गरीब बच्चों के साथ मिलकर पटाखे जलाए और अपना नया साल बड़ी धूमधाम से मनाया।